सोचिए, आप अपने कमरे में अकेले बैठे हो, लैपटॉप पर कुछ सर्च कर रहे हो और अचानक आप ऐसी वेबसाइट पर पहुंच जाए जो इंसान की तकलीफ को मनोरंजन में बदल देती है। वह आप सिर्फ देखते नहीं, वह आपसे पूछा जाता है अगला किया चाहे क्या हो, और एक बार अगर आपने हाँ कर दिया तो समझो आपकी जिंदगी अब आपकी नहीं रहती। आज की कहानी है आर्यन की, जो डार्क वेब पर गया और कभी वापस नहीं आए। यह कहानी आपको झकझोर देगी। शुरू करने से पहले हिम्मत जुटा लेंगे। आर्यन कौन था? आर्यन 19 साल का लड़का मुंबई में रहता था, एक टेक्निकल कॉलेज में कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट। वो साधारण नहीं था, उसे इंटरनेट की हर गहराई में झांकने का शौक था। एथिकल हैकिंग, वीपीएन, प्रॉक्सीज, tor ब्राउजर, ये सब उसका रोज का खेल था। उसकी आदत थी रेडिट, फॉरचून और डार्क वेब फोरम पर घंटों बैठना। उसके दोस्त कहते थे आर्यन को जो चीजें दिखती है वो आम इंसान की सोच से बाहर है, लेकिन आर्यन को एक चीज ने सबसे ज्यादा खींचा, रेड रूम। एक ऐसी जगह जहाँ लोग कहते हैं कि इंसान को लाइव टॉर्चर किया जाता है और अमीर लोग पैसे देकर उसे देखते हैं। रेड रूम की तलाश। आर्यन को यकीन नहीं था कि ये सच है या सिर्फ डर फैलाने वाली अफवाह है, लेकिन एक दिन उसने हिडन विकी पर जाते जाते एक अजीब लिंक देखा, redhouse43.onion। वेबसाइट खुली नहीं, लेकिन कुछ घंटे बाद उसे एक डिस्कॉर्ड डीएम आया, यू आर रेडी, लॉग इन टुनाइट टू 13 AM, यूज दिस पासवर्ड। आर्यन को मजाक लगा, लेकिन उस रात उसने टोर खोला, वीपीएन ऑन किया और साइट पर लॉग इन किया। रेड रूम लाइव। साइट खुलते ही कैमरा ऑन हुआ, उसकी खुद की वीडियो दिख रही थी। नीचे लिखा था वेलकम आर्यन, यू आर व्यूअर्स #9। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन ब्लैक हुई, फिर एक लड़की सामने आई, बंधी हुई, डरी हुई, चेहरा छिपा हुआ, स्क्रीन पर चिपचिपा लाल टेक्स्ट। और फिर एक आदमी आया और कैमरे का सामने हाथ काट दिया, खून, चीखें, सब असली। ये कोई फिल्म नहीं थी, ये जिंदा नरक था। डर और गिल्ट। आर्यन हिल गया। वो तुरंत लैपटॉप बंद करना चाहता था, लेकिन स्क्रीन फ्रीज हो गई और लिखा आया इफ यू लीव वी फाइंड यू। अगले दिन उसका लैपटॉप खुद ब खुद स्टार्ट हुआ, वेबकैम फिर से ऑन हुआ और फिर मैसेज आया, वी सॉ यू एंजॉयिंग लास्ट नाइट, वांट टू ट्राई कंट्रोलिंग नेक्स्ट टाइम। आर्यन डर गया, उसने सिस्टम फॉर्मेट किया, राउटर रीसेट किया, लेकिन मैसेज फिर भी आता रहा। वो समझ गया अब वो फंस चुका है। गुमशुदगी की शुरुआत। कुछ दिन तक आर्यन ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। वो डरा हुआ था, कांप रहा था। फिर एक दिन उसने माँ से कहा, अगर मैं कभी ना लौटूं तो मेरा हार्ड डिस्क किसी को मत देना। माँ को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अगली सुबह आर्यन गायब था, फोन बंद, सीसीटीवी ऑफ, कमरे में सिर्फ एक लेटर, दे कॉल्ड मी बैक, आई कैंट से नो नाउ। एफआईआर हुई, पुलिस आई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। हार्ड डिस्क का राज। एक महीने बाद एक साइबर एक्सपर्ट ने हार्ड डिस्क खोली, वहाँ एक हिडन फोल्डर मिला, हिल्स रियल। उसमें थे रेड रूम्स की स्क्रीन रिकॉर्डिंग, बिटकॉइन ट्रांजैक्शन के स्क्रीनशॉट और एक आखिरी फाइल। लिखा था, मैंने जो देखा वो नरक था और अब वो मुझे भी खींच रहे हैं। अगर ये फोल्डर किसी ने खोला है तो मेरी गलती मत दोहराना। डोंट सर्च फॉर रेड रूम, दे आर ऑलवेज वॉचिंग। आज तक आर्यन का कोई पता नहीं चला, ना बॉडी मिली, ना क्लू, लेकिन एक बात साफ है, रेड रूम कोई अफवाह नहीं है। डार्क वेब सिर्फ क्यूरियोसिटी के लिए नहीं है, वहाँ जो देखोगे वो ताउम्र पीछा नहीं छोड़ेगा और हो सकता है अगला नंबर आपका हो। इस कहानी का मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि सचेत करना है। डार्क वेब कोई गेम नहीं, एक ऐसी दुनिया है जहाँ कुछ भी गैर कानूनी आम बात है। स्टे सेफ, स्टे स्मार्ट और सबसे जरूरी, कभी गलती से भी रेड रूम या हिडन सर्विस को एक्सप्लोर मत करना।